अब दूसरे विनोद की भी बारी है। विनोद, आप जो ये घटनाक्रम, राजनीति का घटनाक्रम बदला है, और जैसा संजय कह रहे हैं, प्रभु जी भी कह रहे थे, भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा तो बनता दिख रहा है, पर कौन क्या समझाता है वो तय करेगा चुनावी नतीजे। और अभी कौन बेहतर समझाता दिख रहा है, देखिए, या लड़ाई अभी हमें इंतजार करना होगा? संदीप, भ्रष्टाचार राजनीतिक मुद्दा पहली बार नहीं बन रहा है, पहली बार नहीं बन रहा है भ्रष्टाचार मुद्दा। 74 में इंदिरा गांधी के खिलाफ जब जेपी आंदोलन हुआ था, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हुआ। वीपी सिंह ने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया। 1996 में नरसिम्हा राव पे भ्रष्टाचार का मुद्दा लगा, हर्षद मेहता कांड पे। 2014 में भी भ्रष्टाचार का मुद्दा था। तो पहली बार नहीं है भ्रष्टाचार का मुद्दा। इस बार दिक्कत ये है कि केंद्र में जो पार्टी बैठी हुई है वो ये साबित करने की कोशिश कर रही है कि विपक्ष के सारे नेता भ्रष्ट हैं और हम इन भ्रष्टाचार को साफ कर रहे हैं। ईडी के सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि भाई जिस वक्त ये घोटाला हुआ उस वक्त का फोन नहीं पता केजरीवाल को, केजरीवाल कह रहे हैं मुझे नहीं पता फोन कहाँ गया। अब ये खबरें भी आती रहेंगी, पर ये तो सूत्रों के हवाले की खबर है। मैं इसके असरात पर ज्यादा मेरा ध्यान उधर ज्यादा, मैं असर पर ही आ रहा हूँ। तो ये इस बार भारतीय जनता पार्टी हमेशा सरकारों में भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे, इस बार सरकार विपक्ष पे लगा रही है भ्रष्टाचार के आरोप कि विपक्ष के नेता जो है वो भ्रष्टाचार में लिप्त है। तो ये थोड़ा सा उलट दिया है उन्होंने इसको। अब अरविंद केजरीवाल, चूंकि देखिए कुछ नेता ऐसे हैं जिन पे भ्रष्टाचार का आरोप बड़ी आसानी से चिपक सकता है भारतीय राजनीति में, जिनकी छवि है कि भाई पैसे लेते हैं, ये करते हैं, अलग अलग हैं। लेकिन कुछ नेता ऐसे भी जिनमें भ्रष्टाचार का आरोप चिपकना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे मनमोहन सिंह पर आप नहीं चिपका सकते भ्रष्टाचार का आरोप, भले उनकी सरकार में चाहे कितना भ्रष्टाचार हुआ हो। नरेंद्र मोदी पे नहीं चिपका सकते, नीतीश कुमार पे नहीं चिपका सकते। यही स्थिति अरविंद केजरीवाल पर भी भ्रष्टाचार का आरोप चिपकाना थोड़ा मुश्किल है, आसान नहीं है। ठीक है, ईडी ने कार्रवाई की, गिरफ्तार कर लिया, सब कर लिया, तो बीजेपी का समर्थन, ये दिल्ली तक ही रहेगी, ये मामला दिल्ली तक ही सीमित रहेगा या इसकी गूंज पूरे भारत में सुनाई देगी? देखिए, दिल्ली में तो सबसे ज्यादा होगा इसका असर। बाकी राज्यों में अगर इंडिया गठबंधन इस मुद्दे को लेके जाता है मजबूती के साथ, रोक रहा है अभी नहीं, तो अब तो जो पहली बार मतलब कितने महीनों बाद 31 मार्च पहली बार इस मुद्दे पर आ रहे हैं। हाँ, एक साथ आ रहे हैं। पहले ही आना चाहिए था, लेकिन पहली बार आ रहे हैं। और 31 मार्च को अगर वो रैली कर रहे हैं वहाँ रामलीला मैदान में, सारे नेता उसमें आते हैं, अधिकतम नेता आते हैं, और फिर इस मुद्दे को लेकर अपने अपने राज्यों में जाते हैं और ये कोशिश करते हैं कि सरकार कैसे विपक्ष के नेताओं को फंसा रही है। और उसमें अरविंद केजरीवाल एक नजीर बन सकते हैं कि भाई अरविंद केजरीवाल जो है जैसे नेता को भी सरकार फंसा रही है। तो ये पब्लिक सिंपैथी का भी मामला बनेगा क्या ये? देखिए, अभी इंदिरा गांधी का उदाहरण आप ही ने दिया था कि इंदिरा गांधी को सिंपैथी मिली। इसके अलावा जयललिता जेल गई, उसके बाद उन पर मामला चला, जीत के आई, लगातार 2 टर्म जीती वो। लालू प्रसाद यादव भ्रष्टाचार में सजायाफ्ता हो चुके हैं, कन्विक्टेड हैं, लेकिन उनकी पार्टी इस समय बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है विधानसभा में आज की तारीख में। आप देखिए ना, ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पब्लिक अपने तरीके से लेती है चीज़ों को। बहुत सारे लोग इस वक्त, अभी आप सड़क पर जाएं तो दोनों तरह की ओपिनियन मिलेगी आपको। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि चूंकि अरविंद केजरीवाल इस देश में अन्ना आंदोलन के समय भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के एक नेता रहे हैं, तो उन पर भ्रष्टाचार का हजारे भी आकर कहते हैं कि अरविंद गलत राह पर चल पड़े। वो अन्ना और अरविंद का तो अपना झगड़ा पुराना है, वो तो उस पर अन्ना फिर इलेक्टोरल बॉन्ड पे क्यों नहीं कुछ बोल रहे हैं। चलो, अरविंद गलत रास्ते, एएनआई की वो जो बाइट भी थी, लग रहा था कोई प्रॉम्प्ट भी कर चलिए अन्ना, तो ये इसलिए अन्ना का महत्व वो खत्म हो गया, क्योंकि उन्होंने लगातार चुप्पी साधे रखी पिछले 10 साल से। तो ये मुझे लगता है विपक्ष के लिए ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि आज एकजुट हो रहे हैं वो। और मैं तो ये कहूंगा कि अरविंद केजरीवाल ने एक तरह से आप ये कहिए कि गिरफ्तार हुए नहीं, गिरफ्तारी दी है। बीजेपी ने मौका दे दिया है, जोखिम उठाया है, या सोची समझी रणनीति का हिस्सा है ये? नहीं, बीजेपी ऐसा है, देखिए बीजेपी ने निश्चित रूप से एक बड़ी रणनीति के तहत ये सारा हुआ है। ऐसा नहीं है बीजेपी ने इसका आकलन न किया हो या सरकार ने आकलन न किया हो कि इस गिरफ्तारी के क्या क्या असर होंगे। मुझे लगता है सरकार और सरकार में बैठे हुए लोगों को का ये मानना है, सत्ताधारी दल का, कि शायद अरविंद केजरीवाल का असर अधिकतम दिल्ली और थोड़ा बहुत पंजाब, इसके बाद नहीं होगा कुछ भी। और दिल्ली में भाजपा को भरोसा ये है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का वोट परसेंटेज मिला भी लीजिए तो भी हम 55% पे 2019 में थे, तो भी हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। और पंजाब में भाजपा के कोई बहुत बड़े स्टेक्स है नहीं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन।
इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।